जनाब, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? तो बोलो आप। यहाँ पे बहुत से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को एक बार फिर हम खुशामदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। आज फिर हम उसी जगह पर हैं जहां पहले भी आपसे एक बार मुलाकात हो चुकी है कुछ दोस्तों के साथ, और आज भी दोस्तों के साथ ही हैं। और कौन कौन है आपको फिर मिलवाते हैं। हमारे वही दोस्त अरशद साहब भी मौजूद हैं, नए एक दोस्त हैं हमारे महबूब साहब। इनका तारुफ मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। और महबूब साहब आपको तारुफ करवाएंगे या मैं करवाऊँ? 3+1। 3+1। अब ये 3+1 क्या है, बस ये इतना ही रहने देते हैं। और एक और दोस्त हैं हमारे साथ, खास गेस्ट हमारे जो मेहमान आए हैं, यूके से ही आए हैं। पिछली बार उस्मान साहब थे हमारे साथ और इस बार हैं फरहान साहब। तो भाई नहीं है उनके लेकिन नाम मिलता जुलता है। फरहान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको, वेलकम टू तुर्की। और कैसा लग रहा है अभी तक का हमारे साथ सफर आपको? बहुत अच्छा ट्रैवल है जी आपको। आज हम मरी जैसे एक एरिया में आए हुए हैं। मरी की फीलिंग आ रही है? मरी की फीलिंग आ रही है जी यहाँ पे। और फरहान साहब को आज घुमा रहे हैं जी मरी, इस्तांबुल का मरी, जो पहले भी आप देख चुके हैं। और अभी हम उसी ढाबे पे बैठे हैं जहाँ पिछली बार भी हमने उस्मान साहब के साथ जो है खाना खाया था, और हम खा भी इस वक्त वही गोज़ले में रहे हैं। कैसा है जी गोज़ले में फरहान साहब? ये तो महबूब साहब बताएंगे, उन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की है इसकी। महबूब साहब, ये गोजले में बहुत ज़बरदस्त है। ये 150 का गोजले में और 15 रुपए का सिर्फ उन्होंने बीच में नमक डाला। जी अरशद साहब आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी चाय है, बड़ा मज़ा आ रहा है। गोज़ले में क्या बताएं ना गोज़ले में बहुत अच्छा है। गोज़ले में के लिए मेरा आज रोज़ा था, लेकिन मैं चाय पी रहा हूँ। गोज़ले में प्लस नमक। तो ये आज फिर हम 4 लोग हैं और उसी रास्ते पे गामजन है जहाँ पे पहले भी, क्योंकि फरहान साहब को वही हमने व्यू पॉइंट दिखाना है जो उस्मान साहब को दिखाया था। और फरहान साहब आपको हम लेके जा रहे हैं एक इस्तांबुल के बहुत ही ख़ास व्यू पॉइंट पे। आपने सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज देखा होगा, आप उसको भूल जाएंगे आज, ऐसा ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है। तो चलें अब आपको भी अपने साथ हम लेके चलते हैं हमेशा की तरह, और इस्तांबुल का ये मरी की वाइब्स जो हैं ये दिखाते हैं एक बार फिर आपको। पिछली बार मौसम सर्द था, अभी मौसम गर्म है, समर है और तेज़ धूप है, लेकिन फिर भी ये मरी की वाइब्स हैं और यहाँ पे हवा और ये मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें आपको अब फिर अपने साथ आगे भी लेके चलें। अब इस बार हमारे साथ, पिछली बार आपने देखा था मुश्तबा था हमारे साथ, वो मिमिक्री करता था, और इस बार महबूब साहब हैं हमारे साथ। ये गॉड गिफ्टेड इनके पास एक टैलेंट है, और वो क्या है महबूब साहब? प्लीज़ शुरू। जुगत का समंदर। नहीं जी, देखें यारों दोस्तों में बैठे रहना, और आपने चले इतने मुअज़्ज़ज़ होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे नहीं, यानी कि आप नहीं जा रहे कि इज्जत से बात करें। आप उसी टोन में रहें। सुनाएं जी, हमें कुछ सुनाएं मौसम के लिहाज से। देखिए जी, जब हम आपको कुछ सुना देंगे फिर आप कहेंगे आपने मुझे क्यों सुनाई है। आप सुनाएं, हम नहीं कहते। यही सुना था। सुनाएं जी, पेश करें जी मौसम के लिहाज से कुछ। नहीं जी, अभी हम कुछ नहीं सुना सकते, अभी हम सुने हैं। यार अभी इतनी चढ़ाइयाँ तो नहीं चढ़ी हैं। नहीं, सारे चढ़ाइयाँ चढ़ी हैं, आपको महसूस नहीं हुई। यानी आप नहीं सुना रहे हैं फिर? नहीं, हम नहीं सुना रहे हैं जी। नहीं जी, महबूब साहब मूड में नहीं है अभी इस वक्त। ये इस वक्त जुगतों के मूड में हैं, लेकिन गाना सुनाने के मूड में नहीं। इनको अभी करते हैं तैयार, थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे इनकी मधुर आवाज़ में। जी अर्शद साहब, कहाँ पहुँच गए हैं हम अब? इस वक्त आए हुए हैं हज़रत यूशा के यहाँ पे कब्र है, उनका मज़ार है। जी फरहान साहब क्या बताएंगे आप हज़रत यूशा के हवाले से? हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ये ग्रैंड सन हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, तो उनकी कब्र मुबारक पे आए हैं। हमने फ़ातिहा वगैरह पढ़ी है माशाल्लाह, और इनकी कब्र मुबारक देखिए तो बहुत बड़ी माशाल्लाह
कब्र मुबारक है। तो जो भी इधर आएँ, इस्तांबुल आएँ, वो ज़रूर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इधर कब्र मुबारक पे आएँ, हाज़िरी दें और फातिहा वगैरह ज़रूर पढ़ें। आपको जैसे व्यूज़ पता है कि इस्तांबुल में बहुत से जो हैं वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारात मौजूद हैं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी आप देख चुके हैं, वो भी हमारा व्लॉग, और इसी तरह से और भी बहुत से सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं मज़ारात यहाँ पे। और आज हम आए हैं, ये हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का मज़ार है। यहाँ पे बड़ी कब्र है, जैसे पाकिस्तान में नौगज़ी बाबा हैं, इसी तरह से यहाँ भी इनकी भी ये बड़ी कब्र है। और यहाँ भी आज हमने हाज़िरी दी है, आपको भी आपने क्लिप्स देखे हैं। और बहुत अच्छी जगह ये बनी हुई है, बहुत ख़ूबसूरत है, पुरसकून है और रूह को होती है हासिल तस्कीन। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। चलें जी, अब आगे। ड्राइव बाद में आप शुरू कीजिएगा। आज तो माशाल्लाह हमने हज़रत यूशा के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी भी दे ली जी। तो अब अगला पॉइंट क्या है जी हमारा? अगला है हमारा पॉइंट, अभी हम जा रहे हैं, एक ब्रिज पॉइंट है उसके ऊपर। वही व्यू पॉइंट जी, ब्रिज वाला, जी बिल्कुल, यबूस सलीम वाला। बिल्कुल। चलें जी, बिस्मिल्लाह। जी जनाब, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? कोई तो बोले। अभी हम ऐनादुल हिसारी के पास हैं, ठीक है, वो सामने है। सामने किला नज़र आ रहा है हमें। अभी हम यहाँ से जिस साहिल को विजिट करने के बाद जहाँ पे हम पहले भी बैठे थे। नहीं, इधर नहीं आए थे भाई, हाँ। और जगह से पीछे थी। अच्छा, वो पीछे सर, वो पीछे वाली जगह। अब हम आ गए हैं जी, इस साइड पे आए, आप लोगों को दिखाएं। आ जाए जी इस साइड पे। जी हम तो अगर आपने कई बार आ time spend चुके हैं। फरहान साहब आप बताएं कैसा लग रहा जी, अगर आपने अच्छा टाइम स्पेंड करना है, मौसम को एंजॉय करना है, तो आप ये आएँ जी, इधर आएँ, बासपरस के किनारे आएँ और यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे खाना पीना भी करें और एंजॉय भी करें। है? मज़ा आया? पैसे बहुत पूरे हो गए? बहुत ज़बरदस्त। ये है जी वो मोहल्ला, यहाँ पे बहुत से ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग होती है। जी फरहान साहब, जी, कैसा लगा व्यू आपको? जी ये हम ये सलीम सुल्तान पे आए हैं जी, ब्रिज के आप देखें जी, आपको ये गोल्डन ब्रिज की याद आएगी इस पे। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज का जी देखें जी, ये व्यू माशाल्लाह आपको पूरा जो सी व्यू है वो पूरा नज़र आएगा। एंड ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट। एंड ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट, क्या बात है। मज़ा आया फिर? जी जी, और मौसम का कैसा? मौसम बड़ा ज़बरदस्त है जी, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं माशाल्लाह। तो आज वैसे भी फैमिली डे है। यहाँ विंटर में आए तो इससे 4 गुना मज़ा है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विंटर में आएंगे तो
एंजॉय करेंगे। मज़ा आ गया फिर यहाँ आके। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा है। मुतवज्जे हों। जी सर तवज्जो। जी तो व्यूअर्स, हमने आज एक बार फिर यूके से आए हुए अपने एक दोस्त मेहमान को फिर से वही जगह घुमाई और इस्तांबुल की वो साइड दिखाई जो हसल बसल से दूर है और ख़ूबसूरत है, हरी भरी है, अच्छा मौसम है। हमें तो हमेशा ये जगह अच्छी लगती हैं। आइए अपने मेहमान से पूछते हैं, इरफान साहब से, कि जी कैसा लगा उनको हमारे साथ घूमकर और इस्तांबुल का ये नज़ारा देखकर। जी तो फरहान साहब बताइए जी, आपको कैसा लगा? जी रिजवान साहब, बहुत मज़ा आया। इस्तांबुल बहुत बार पहले भी आए, लेकिन जो ट्रैवल अब किया महबूब साहब की जुफ्तों ने जो हमें लुत्फ़ अंदोज़ किया वो बड़ा ज़बरदस्त है जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, कंपैरिजन करना पड़े आपको कि महबूब साहब की जुफ्तें या इस्तांबुल के नज़ारे? दोनों बड़े ज़बरदस्त। महबूब साहब की जुफ्तों ने जो मदद दिया ना इस्तांबुल के फिरने का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। सफ़र अधूरा है तेरे में। ये जो वो गुनहगार बंदे जिन्होंने हमारे 3-4 बार बना निकाले
अर्शद साहब ये देल है, आप वो सही कह रहे हैं। कोई बात नहीं, इनको उतार दें। हम चढ़ाई से नीचे जाते हैं तो हमारी ही निकल जाती है। महबूब साहब की जुगतें अभी भी जारी और सारी हैं, हाँ, तो ये रुकने वाली नहीं है। जब तक हम एंड नहीं करेंगे तो इनकी जुगतें जारी रहेंगी। तो आपका हसस के पेट में दर्द हुई या नहीं हुई? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल, वो आपको तो व्यूअर्स, आपने सुना कि फरहान साहब हमारे पास जो भी आता है ना, चाहे वो यूके से आए, चाहे यूरोप से आए, चाहे पाकिस्तान से आए, वो खुश ही होके जाता है। और अगर मुलाकात हो जाए 3+1 मिस्टर महबूब से, तो वो तो बस सोने पे सुहागा। यही बात है अर्शद साहब? बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी ने देखे ही नहीं है और ना कोई देख सकता है। जी बिल्कुल, अर्शद साहब के पास वो छुपे हुए पॉइंट है ना, जो हर बार वही दिखाते हैं। और हमारे पास वो छुपी हुई इन्फॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं। चलिए आप बस अब ज़्यादा ना ही बोलें तो बेहतर है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और बड़ा मज़ा आया दोस्तों के साथ घूम फिर के। फैमिली के साथ तो आप देखते ही हैं हमेशा ही, और दोस्तों के साथ कभी कभी मौका मिलता है ना, जब कोई मेहमान आता है तो आज फिर एक मौका था और वो हमने आपके साथ एज़ यूजुअल शेयर किया। ज़्यादा हंसे हैं क्योंकि मिस्टर महबूब साहब थे, और ये साथ होते हैं तो फिर लम भी निकल दी है। आओ, तो अब हम चाहते हैं जी आपसे इजाज़त। थक गए हुए हैं, मेरी हालत इस वक्त बहुत ख़राब है और इन्होंने एहसास आके ज़्यादा ख़राब कर दी है। मुझे करीबन 36 घंटे हो गए हैं जागते हुए। सुबह जो है वो इवेंट भी कवर किया और उसके बाद अर्शद साहब पकड़ के मुझे ज़बरदस्ती साथ लेके गए। तो अब बस ख़त्म हो गया जी, बस थकावट है। तो मुलाकात होगी आपसे फिर किसी नई जगह से, किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, भी ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ कर दें जी। अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी कर दें। ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं 3+1 मिस्टर महबूब, 3+1 क्या है ये राज भी फिर किसी दिन बताएंगे आपको। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन ये मुकम्मल राज हम इनके साथ एक खसूसी नशिस्त करके फिर आपको बताएंगे। तो मिस्टर 3+1 महबूब साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप ब्लॉग पे आकर पे कोई अच्छी सी ज़बरदस्त सी ना अपने नेचुरल स्टाइल में जुगल सुना। जी जी बिल्कुल जी। ए जी पिंड वाली बस छत पे बह के आया, नाल दे दोस्तों दस रहे कि मैं बाई एयर आया। इसका मतलब भी समझा दें जिनको समझ नहीं आती है पंजाबी। यानी कि जी ये गांव वाली बस की ना छत पे बैठ कर आए हैं और कह रहे हैं हम बाई एयर आए हैं। क्या मतलब समझाया? मैं कहना क्या ही बात होता है। मतलब ये है कि जब ये घर पहुंचे तो इनको वो पहचान नहीं रहे थे। भाई ये नहीं आया है, यानी बाई एयर ही आया है। हाँ।